तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जब से यूएस ने ये प्रतिबंध लगाया और ये यूएस और भारत का जो समझौता हुआ है, बेसिकली मोदी गवर्नमेंट ने जब जाकर समझौता किया उसके बाद लगभग सारे देश का अब पंख सा निकल आया है और सारे देश ये एक्शन लेने पे मजबूर हो गए हैं। अब गवर्नमेंट को इनकी बात मानना पड़ेगा क्योंकि सारे एक दूसरे को दलील दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हर कंट्री में आपको मिलेगा इलीगल रहते हुए भारतीय। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों को वापस भी कर दिया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों किया जा रहा है, डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी फॉरेन कंट्री में रहते हो, आप ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, या फिर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। इस न्यूज़ को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के कारण आप भी सुनकर दंग रह जाओगे कि ये जो अपडेट है, जैसा आप देख सकते हो न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात केंद्रीय जो पुलिस बल होते हैं उनका सूझबूझ एक बड़ी साजिश को पर्दाफाश हुआ। इस साजिश के बड़ी होशियारी के साथ एक लैपटॉप में छिपाया गया था। इस सीक्रेट के जो लैपटॉप में सामान छिपा कर लेकर आ रहा था यात्री, और मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मामला तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान भरत भाई गोविंद भाई नाथ के रूप में किया गया है। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जो अजय दहिया के अनुसार यह मामला 12 फरवरी की देर रात की रात्रि करीब 1:20 पर यह हुई है। भरत भाई गोविंद नाथ नाम का एक पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के शिवाजी महाराज एयरपोर्ट में पहुंचता है और टर्मिनल 2 पर पहुंचा था। टर्मिनल 2 से तड़के 3 बजे उसे नॉक एयरलाइंस की फ़्लाइट DDA 939 से बैंकॉक के लिए टेक ऑफ होना था। एयरपोर्ट पर चेक इन प्रोसेस के पूरा के बाद तो यात्री अपने आप को संभाल नहीं पाया और अलग तरीके से बिहेव करने लगा और उन लोगों को मतलब गुमराह करने की कोशिश करने लगा। जब कस्टम ऑफिसर इनको चेक करने लगे, इनका लैपटॉप का दोबारा स्कैन कराया गया। फिर पता चला इनके लैपटॉप में कि ये जो लैपटॉप में जो बैटरी था उसमें ही इन्होंने गोल्ड का बहुत सारे मतलब गोल्ड का एक छोटे छोटे कॉइन के रूप में ये लेकर आ रहे थे और उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इनका सारा जो गोल्ड है वो भी जब्त कर लिया गया है। तो आप भी अगर फॉरेन कंट्री से गोल्ड वगैरह आप अगर लेकर आते हो तो आप जो लिमिटेशन है उसमें ही लेकर आओ। अगर ज़्यादा लेकर आओगे तो आपको पहले कस्टम ऑफिसर के पास डायरेक्ट जाना है, वहाँ पे जाकर आपको पहले टैक्स देना है। नहीं तो आप अगर चोरी से लेकर जाने की कोशिश करोगे तो गोल्ड भी जब्त कर लिया जाएगा और आपकी गिरफ्तारी भी होगी, जैसे ये शख्स की गिरफ्तारी हुई है। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को एयरपोर्ट से वापस किया जा रहा है। कारण सुनकर आप भी दंग हो जाओगे, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। पहले ये लिस्ट दिखाता हूँ कि कब कब आखिर अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं भारतीय। वो सारे लिस्ट ने गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है। 2009 से अब तक अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय के आंकड़े 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 630। इसी तरह आप खुद पढ़ सकते हो कितने कितने लोग को यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया और अब तक 2025 में 104 लोगों को डिपोर्ट कर दिया है। तो जब से भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ, यानी भारत सरकार और जो मोदी गवर्नमेंट और ट्रंप सरकार के बीच जब समझौता हुआ है कि जो भी इलीगल तरीके से रह रहे भारतीय वो अपने यहाँ भारतीय वापस लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, तब से बहुत सारे कंट्री में, जैसे कनाडा में हो गया, US के और भी जितने भी कंट्री है वहाँ पे हो गया, प्लस ऑस्ट्रेलिया में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया, और आपको खाड़ी देश में जितने भी भारतीय इलीगल तरीके से रह रहे हैं, अब सबका धीरे धीरे ये बढ़ रहा है कि जो भी भारतीय इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं वो अपने कंट्री में भारत सरकार लेकर जाए और यहाँ से उनको गिरफ्तार करके सीधा भारत सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा में जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद एयरपोर्ट पर अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में जा रहे हो बेसिकली यूरोप कंट्री में, तो आपको वहाँ से, जैसा मैं बताया, लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को वापस कर दिया गया है। और दुबई से भी, दुबई जाने वाले को लोगों के लिए भी, क्योंकि विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे इलीगल हो जाते हैं, तो वो लोग को क्या किया कि दुबई गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले एक नियम बनाया था कि आपको कम से कम इंडियन मनी लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये एयरपोर्ट पर
दिखाने होंगे, आपको रिटर्न टिकट चाहिए सेम फ्लाइट का, और 7 दिन का होटल बुकिंग चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डमी टिकट लेकर गए, वहाँ चेकिंग किया सिस्टम पे डाल के, तो उनका टिकट रिटर्न सही नहीं था, वापस भेज दिया गया। तो आप भी अगर बेसिकली यूरोप कंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ जा रहे हो तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर सोच रहे हो कि हम वहाँ पे काम करने लगे, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से लगभग सारे देशों से इंडियन पे अब नज़र बनाए रखा है वहाँ की सरकार। जब से ये ट्रम्प सरकार ने ये जो एक्शन लिया है, इसके वजह से सारे गवर्नमेंट जितने भी देश है, सारे गवर्नमेंट अब भारतीयों को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, और भारत सरकार से आग्रह भी किया जा रहा है कि अपने नागरिकों को वापस लेकर जाए। जैसे मैं बताया, एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों को वापस भी भेज दिया गया, क्योंकि जो उनको नियम चाहिए वो नियम का फॉलो नहीं कर रहे थे। उनके पास कैश अमाउंट सही नहीं था, किसी पास डॉक्यूमेंट सही नहीं था, तो इतना पहले चेकिंग नहीं हो रहा था, लेकिन जब से ये समझौता हुआ तब से अभी चेकिंग हार्ड हो गई है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।